खामोश का दरवाजा बंद, तेल पर ईरान का पहरा, ट्रंप की ताकत हुई कमजोर, दुनिया में ब्रिक्स का बढ़ता असर। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल और मैं हूं आपके साथ अर्जुन मिश्रा। आज की खबर दुनिया की राजनीति, युद्ध और अर्थव्यवस्था से जुड़ी है और यह खबर पूरी दुनिया के लिए चिंता का कारण बनती जा रही है, क्योंकि एक ऐसा संकट पैदा हो गया है जिसने अमेरिका, यूरोप, एशिया और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया। अगर यह संकट लंबा चलता है तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती है, महंगाई बेकाबू हो सकती है और कई देशों की फैक्ट्रियां तक बंद होने की नौबत आ सकती है। दरअसल पूरी दुनिया की नजर इस समय एक बेहद महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते पर टिकी हुई है जिसका नाम है हार्मुज स्ट्रेट। हार्मुज स्ट्रेट को दुनिया की ऊर्जा का सबसे बड़ा हाईवे कहा जाता है। यह समुद्री रास्ता करीब 33 किलोमीटर चौड़ा है और दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। भारत, चीन, जापान और यूरोप समेत दुनिया के कई देशों की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर आता है। भारत की बात करें तो हमारी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 85% तेल इसी रास्ते से होकर आता है। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर यह रास्ता बंद हो जाए तो दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। यही वो स्थिति है जो इस समय दुनिया के सामने खड़ी हो चुकी है, क्योंकि ईरान ने इस इलाके में अपना नियंत्रण मजबूत कर दिया है और साफ शब्दों में कह दिया है कि जब तक उसकी शर्तें नहीं मानी जाएंगी तब तक यहाँ से गुजरने वाले जहाजों पर नियंत्रण रहेगा। ईरान ने इस समुद्री रास्ते में माइंस यानी समुद्री बारूदी सुरंगें तक बिछा दी है और इन माइंस से टकराने वाला कोई भी जहाज कुछ ही सेकंड में समुद्र में समा सकता है। ईरान का कहना है कि जो देश उसके खिलाफ युद्ध में शामिल है उनके जहाज यहाँ से नहीं गुजर पाएंगे, लेकिन बाकी देशों के लिए रास्ता खुला रहेगा। साथ ही ईरान ने एक और बड़ा आर्थिक दांव चल दिया है और कहा है कि जो देश इस रास्ते से तेल या गैस लेकर गुजरेंगे उन्हें भुगतान अमेरिकी डॉलर में नहीं बल्कि चीनी करेंसी युआन में करना होगा। इस घोषणा ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो डॉलर की पकड़ कमजोर हो जा सकती है और चीन की करेंसी को मजबूती मिल सकती है। इस संकट का असर अब तेल बाजार पर भी दिखाई देने लगा है और कई देशों में तेल की कीमतों में तेजी से उछाल आया है। अमेरिका में ही तेल की कीमतों में करीब 25% तक बढ़ोतरी हो चुकी है और अगर संकट लंबा चलता है तो तेल की कीमत $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया भर में महंगाई बढ़ जाएगी और कई देशों की अर्थव्यवस्था संकट में आ सकती है। इस पूरे संघर्ष में इजराइल भी बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है, क्योंकि लगातार हमलों की वजह से इसके इंटरसेप्टर मिसाइल स्टॉक पर दबाव बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल का आयरन डोम सिस्टम भी लगातार हमलों की वजह से दबाव में है और अमेरिका भी पहले की तरह तेजी से मिसाइल सप्लाई नहीं कर पा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले इस पूरे संकट में बेहद आक्रामक नजर आए थे, लेकिन अब हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप ने अब नाटो देशों से मदद मांगनी शुरू कर दी है और यूरोप के देशों से कहा है कि वो अपने वारशिप भेजें और इस संकट को संभालने में मदद करें, लेकिन यूरोप के कई देश इस युद्ध में सीधे शामिल होने से बच रहे हैं। फ्रांस और इटली जैसे देश सीधे ईरान से बातचीत कर रहे हैं ताकि उनके जहाज सुरक्षित निकल सके और यूरोपियन यूनियन भी अपने जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए रणनीति बनाने में जुटी हुई है। दरअसल नाटो का एक नियम है कि जिसे आर्टिकल 5 कहा जाता है और इस नियम के अनुसार अगर यूरोप या उत्तर अमेरिका के किसी सदस्य देश पर हमला होता है तो सभी सदस्य देश उसकी मदद करेंगे, लेकिन हार्मुज स्ट्रेट मिडिल ईस्ट में आता है, इसलिए यहाँ नाटो का कानूनी जिम्मेदारी नहीं बनती और यही कारण है कि कई देश इस युद्ध से दूरी बना रहे हैं। इस पूरे संकट के बीच भारत की कूटनीति भी चर्चा में। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक इंटरव्यू में साफ कहा है कि युद्ध से ज्यादा जरूरी है बातचीत और कूटनीति। भारत ने सीधे ईरान से संवाद किया और इसी संवाद का नतीजा यह रहा कि भारतीय जहाज सुरक्षित तरीके से हार्मुज स्ट्रेट से गुजरकर भारत पहुंच गए। जयशंकर प्रसाद ने साफ कहा है कि धमकी और दबाव की राजनीति से ज्यादा असरदार रास्ता बातचीत और संतुलन का है। इस संकट ने एक और बड़ी बहस को जन्म दिया है और वो बहस है ब्रिक्स बनाम नाटो की। ब्रिक्स में इस समय 11 देश शामिल है, जिनमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन,
दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, मिस्र, इथियोपिया, यूएई, सऊदी अरब और ईरान शामिल है। इन देशों की कुल आबादी करीब 3.6 अरब है, जो दुनिया की लगभग 45% आबादी है। अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो ब्रिक्स देशों की संयुक्त अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और कई विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले वर्षों में ब्रिक्स करेंसी वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल सकता है। ब्रिक्स करेंसी देश डॉलर पर निर्भरता कम करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं, क्योंकि 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिका ने रूस की कई संपत्तियां फ्रीज कर दी थी और उसी के बाद कई देशों ने सोचना शुरू किया कि भविष्य में डॉलर पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। से देश अभी अपनी अपनी मुद्रा में व्यापार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और भारत रूस के बीच पहले से ही रुपया और रूबल में व्यापार हो रहा है। ब्रिक्स देश एक ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी काम कर रहे हैं जो भविष्य में सिस्टम का विकल्प बन सकता है और इससे बिना डॉलर के व्यापार संभव हो सकेगा। ये पूरा संकट सिर्फ एक युद्ध का संकट नहीं है, बल्कि ये दुनिया की बदलती ताकतों का संकेत भी है। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश है, तो दूसरी तरफ उभरता हुआ ब्रिक्स ब्लॉक है और कई देश अब संतुलित कूटनीति की नीति अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर जल्द ही बातचीत के जरिए समाधान नहीं निकला तो तेल की कीमतें और बढ़ सकती है और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका गंभीर असर पड़ सकता है। लेकिन अगर कूटनीति सफल होती है तो यह संकट दुनिया को एक नई दिशा भी दे सकता है। फिलहाल इतना है ही। आप क्या सोचते हैं? क्या दुनिया में ताकत का संतुलन बदल रहा है? क्या ब्रिक्स आने वाले समय में और मजबूत होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।